देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मजदूरों की पारिश्रमिक राशि डकार रहे चोरई वन परिक्षेत्र अधिकारी, 2 माह से नहीं दे रहे हैं मजदूरी। 30,000 गड्ढे खुदवाए गए लेकिन मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वन विभाग के अधिकारी की मनमानी इन दिनों चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला चोरई वन परिक्षेत्र में देखा गया, जहां वन अधिकारी हीरालाल सनोडिया मजदूरों पर मनमानी पर उतर आए हैं। बाहर के मजदूरों से 2 माह जंगल में गड्ढा खुदाई का काम करा लिया गया और उनकी मजदूरी नहीं दी गई। मजदूरों का कहना है कि हमारे द्वारा 30,000 गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन चोरई रेंजर हीरालाल सनोडिया द्वारा आज तक सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए हैं और हमें 2 माह से हीला हवाला कर रहे हैं। चोरई वन परिक्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामलों में चोरई वन परिक्षेत्र के मामले आ चुके हैं। कई कागजों में यह काम हो चुका है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कार्य अगर धरातल पर हुए हैं तो मजदूरों को मजदूरी का भुगतान विभाग नहीं कर पा रहा है, बल्कि वन विभाग के अफसर कैश पेमेंट का बहाना करके राशि डकार रहे हैं। जिला मुख्यालय के अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र में रेंजर के मध्य संचालन हो रहा है। लंबे समय से चोरई में पदस्थ रेंजर हीरालाल सनोडिया पर लगातार अनियमितता का आरोप लगाते ही रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण उच्च अधिकारियों के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। गौरतलब है कि वन परिक्षेत्र चोरई में मजदूरों द्वारा गड्ढा खुदाई के लिए बाहर से मजदूर को बुलाया गया था, लेकिन 2 महीने मजदूरों से काम करवाने के बाद आज तक उन मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया। वहीं चोरई वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बाहर के मजदूरों से काम कराकर उनका भुगतान नहीं किया और मजदूरों को भगा दिया गया और कहा गया कि तुमसे जो बनता है कर लो, जिससे मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा मजदूरों से भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद आज मजदूर अपनी मजदूरी के लिए जिला कलेक्टर के सामने अपने परिवार के साथ आकर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों ने संयुक्त रूप से बताया कि 2 माह हो गए हैं, इसके बाद भी राशि नहीं दी गई। हम लोग मजबूर हैं, घर की हालत ठीक नहीं है। सोचा था काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन वन विभाग चोरई द्वारा हमें आज तक पैसा नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि रेंजर साहब सब पैसा निकाल कर खा गए हैं। हम 7 चौकी में रह के काम किए, जंगल विभाग का काम कराए हैं, गड्ढे खुदोए हैं और लेंटाना साफ करवाए हैं। हमको दहशत करके हमको वहाँ से बोले जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाइए, हमारे पास पेमेंट नहीं है। हमारा पेमेंट कोई नहीं मिला। हमको कुल 20,000 रुपया दिया गया। 1.5 माह से हम पड़े हुए हैं। 4 दिन से बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई देख रेख नहीं करने वाला है। कहाँ से आए हो आप? हम कटनी जिले और उमरिया जिले से आए हैं। कितने मजदूर हैं? हम यहाँ से 40 से 45 हैं, बाल बच्चे सहित। क्या बोल के लेके आए इन लोगों ने? नगद पेमेंट बोल के आए हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि पैसे नहीं, जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाओ। एक दिन की रोजंदारी आपको कितनी मिल रही है? ठेका के हिसाब से किए थे। तो आपको एक दिन का कितना पड़ रहा था? कैसे सर? एक दिन का कितना पड़ रहा था? अब वो तो ठेका से किए हैं सर हम काम। कैसे? मतलब 28,000 कुछ गड्ढे किए हैं। हाँ। हाँ। कितने में? ये किए थे। अब जो कहा जो हमारा संविधान रेट रहेगा उसका उसी रेट से तुमको पेमेंट किया जाएगा। 45 बाई 45, 30 बाई 30 गड्ढे कर दिए। अब हम भूखे मर रहे, बाल बच्चे भूखे मर रहे। कल से पड़े, काल सुबह भी आए डिप्टी साहब ने हमको गाली गलौज देते। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी बोल रहे हैं कि अकाउंट दिया जाए, तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला जाए। हम बोल दिए सर हमारे पास अकाउंट कुछ नहीं है, अब हम भूखे मर रहे, क्या करें? मर जाएंगे, घर जाएंगे, क्या करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं? नगद में? हमको सर नगद दिलवाया जाए, हमारी यही प्रार्थना है सबसे। महोदय जी, कलेक्टर साहब। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम सनलाल है। इनके द्वारा जो है बिना गड्ढे की गिनती कराए है ना, कार्य खत्म परसों हुआ था। उसके तुरंत बाद जो है ये यहाँ पर उपस्थित हो गए और अनवांटेड जो है डिमांड रख रहे हैं। किस योजना के तहत ये कार्य किए गए थे सर? ये हमारे जो वृक्षारोपण RDF की प्लांटेशन थी उसके अंतर्गत इनने गड्ढे खोदे थे और जितने गड्ढों का लक्ष्य दिया गया था उनसे इनने जो है, इनका कहना है कि हमने जो है ज़्यादा गड्ढे खोदे, ये उसका सत्यापन भी नहीं करा रहे हैं। दूसरा, आधार कार्ड और बैंक डिटेल नहीं दे रहे, जिसके कारण इनका पेमेंट मतलब हो नहीं रहा है। सर मनरेगा के मनरेगा के अंतर्गत नहीं।
सर फिर भी जिले की लेबरों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लाना पड़ रहा है, ऐसी क्या वजह है? नहीं, वो जिस भी कर्मचारी ने इसके संबंध में बात की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो बिना अपने स्तर से कोई कार्य करवा रहा था। वो एक अलग मैटर है ना। अभी इनसे ये की बात की जा रही है, एसडीएम साहब से उनकी भेंट हुई थी। एसडीएम साहब ने भी बोला है कि आप बैंक डिटेल दीजिए, है ना, जितने भी उनमें से 12-15 जितने भी आपके एक सहमति पत्र भरा के उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र 2 दिन में हम कर देंगे, लेकिन वो लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। सर कितने मजदूर हैं? ये लगभग 40-45 मजदूर है। और इनका कितना पेमेंट मांग रहे हैं? पेमेंट ये इनका तो 30,000 गड्ढों का बता रहे, लेकिन 30,000 गड्ढों का लक्ष्य नहीं है। जितने गड्ढे खोदा जाना चाहिए 25,000 का, है ना। उसके साथ ही साथ इनके जो फील्ड में बताया गया कि अंडर साइज के भी गड्ढे हैं जिनका उस हिसाब से जॉबदार के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा साइज का होगा तो पूरा सके, लेकिन बात यह है कि वो भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं। भौतिक सत्यापन कराने के बाद में सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। सर दूसरा इनका बैंक पेमेंट कितना देना है इनको? पेमेंट जो गड्ढों की गिनती होगी, है ना। अभी गिनती नहीं हुई? नहीं, गिनती करा नहीं रहे हैं ना वो लोग, वो तो सीधे यहाँ आ गए हैं। वहाँ कितना मौके पे पेमेंट मांग रहे हैं? वो तो 8 लाख 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक उनके द्वारा किया गया कार्य जो दर है उसके हिसाब से सारा पेमेंट इनके खातों में किया जाएगा। सर आपका क्योंकि नाम? ये बैंक अकाउंट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कल से इनसे परसों से स्टाफ ने मांग रहा है। कार्य के दौरान भी बोला गया है कि आप अपना अकाउंट डिटेल दे दीजिए ताकि पेमेंट की कार्रवाई कर दी जाए। सर आपका नाम पर? भारत सोलंकी, एसडीएम छिंदवाड़ा। ये वन विभाग में मजदूरी भुगतान को लेके कुछ मजदूर यहाँ आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। तो वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदया के निर्देश पर यहाँ अधिकारीगण जो हैं वन विभाग के, उन्होंने इनकी पहचान भी की है और इनसे कहा भी जा रहा है कि आप अपने खाते नंबर, बैंक के खाते नंबर, आधार कार्ड और जो उपस्थिति अनुसार उनका रजिस्टर है वन विभाग का, वो भी देखा जा रहा है। और इनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना खाता नंबर और आधार कार्ड दे दो, जो कि ये दे नहीं पा रहे हैं और सही पहचान भी नहीं बता पा रहे कि वो किस गांव से, किस तहसील और किस थाने से हैं। तो इस तरीके से अभी वार्ता इनसे चल रही है। और जहां तक वन विभाग के अधिकारियों के रजिस्टर से यदि इनकी मजदूरी का भुगतान क्लियर होता है तो खातों में इनके पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। और कलेक्टर महोदया के द्वारा निर्देशित किया गया था कि चूँकि मजदूर वर्ग के जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके बच्चे भी उनके साथ थे, तो उनको यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई है, बैठने की व्यवस्था भी की गई है, नाश्ता भी कराया गया, पेयजल की व्यवस्था भी की गई है और छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी दिए।